आप जानते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी का जन्म जब होता है तो श्री अयोध्या धाम पर रामनवमी के दिन सारे संसार के तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं, सारे संसार के देव उपस्थित हो जाते हैं, यति मुनि जति सन्यासी वैरागी तपस्वी मनस्वी सब उपस्थित होते हैं रामनवमी के दिन। लेकिन धन्य भूमि है ये डांगी, धन्य भाग है इस डांगी का कि यहाँ के लोगों को अयोध्या जी नहीं जाना पड़ा। यहीं इसी भूमि पर रहकर समस्त तीर्थ ने, समस्त यतियों ने, समस्त देवताओं ने, समस्त मुनियों ने आपको दर्शन दिया, उसका लाभ आपको मिला। और ये मैं मनमुखी बात नहीं कह रहा आपसे, श्री रामचरितमानस जी के न्याय से और वैशिष्ट से कह रहा हूँ। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल ताहाँ चलिया वही। भैया जिस दिन जिस क्षेत्र पे रघुनाथ जी के जन्म की कथा गाई जाती है, सारे तीर्थ स्वयं चलायमान होकर उस भूमि पर उपस्थित हो जाते हैं और उस भूमि पर बैठे श्रोता समाज को कथावाचक को अपने दर्शन का लाभ प्रदान कर देते हैं। ये राम जी के जन्म की गाथा की कथा का महत्ता है, कोई मनमुखी व्यवहार नहीं है। आप इसको मनमुखी व्यापार ना मानिएगा कि महाराज ने कह दिया, ऐसे हम कुछ कहते भी नहीं। परमात्मा प्रगटे श्री अयोध्या धाम पे, गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे सुषमाकन, हराशवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर। जब से मेरे रघुनाथ जी श्री अयोध्या धाम में प्रगटे ना, प्रत्येक अवधपुर वासियों के घर में आनंद महोत्सव है। अब बड़ी अद्भुत अलौकिक बात, भगवान प्रकट कहाँ हुए हैं बताइए? अरे बोलिए, राम जी किसके घर में प्रकट हुए? अवधेश के घर पर ना। तो लड़का जब हमारे घर में प्रकट होगा, जन्मेगा, तो आनंद केवल हम बस मनाएंगे? श्री अयोध्या धाम पुरवासी क्यों आनंद मन में निमग्न है? क्या कारण है कि जो सब लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं? अरे महाराज के घर में लाला ना भये हैं, अयोध्या धाम के लोग क्यों उत्सव मना रहे हैं? क्यों, क्या कारण उपस्थित हो गया? कारण आप मेरे अवधेश का स्वभाव का दर्शन करिए। महाराज अपनी प्रजा को प्राणवत पुत्रवत प्रेम करते हैं। महाराज का स्वभाव है वो प्रजा के सुख में सुखी हो जाते हैं और प्रजा के दुख में दुखी हो जाते हैं। क्यों? प्रजा को अपने से विलग नहीं मानते महाराज। और यही धर्म है वर्तमान में राजनीतिज्ञों का भी। क्यों धर्म सम्राट कृपात्री जी कहते थे हम राम राज्य की परिकल्पना चाहते हैं, हम राम राज्य चाहते हैं? यही कारण है। क्षमा करिएगा, वर्तमान की राजनीति स्वार्थपरक राजनीति हो गई, द्वेषपरक राजनीति हो गई। लेकिन पहले हमारे शासक ऐसे नहीं थे। अरे साहब, आप इस भारतवर्ष को छोटा ना समझिए। इस भारतवर्ष में यूं ही जन्म आपको नहीं मिला, बहुत बड़े पुण्य होते हैं तब भारतवर्ष में जीव को जन्म मिलता है। आर्यावर्त में साधारणता जन्म नहीं मिलता है। गंगा यहाँ पर है, गायत्री यहाँ पर है, तुलसी महारानी यहाँ पर है, अवध, अवंतिका, मथुरा, काशी, ज्योतिर्लिंग सब इसी भारत भूमि पर है। अमेरिका में है क्या? नहीं, ये भारत भूमि ज्ञानियों की भूमि, भक्तों की भूमि, वैरागों की भूमि है साहब, कोई साधारण भूमि नहीं है भारत भूमि। और इसी कारण से यहाँ पर शासन करने वाले शासक धर्मवान हुआ करते थे। अब वर्तमान के समय की तो मैं
राजनीति मेरा विषय भी नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा भी नहीं करते हैं। क्या लेना देना हमको, हम कथाकार हैं, हम कथा में ध्यान देते हैं। लेकिन अवधेश प्रजा को अपने पुत्रवत प्रेम करते हैं। माई बाप जिस क्षेत्र का, जिस गांव का, जिस नगर का, जिस प्रदेश का, जिस देश का राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करता है, धर्म जीवन पे उपस्थित रखता है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रजा स्वतः ही राजा के अनुसार परिपालित होने लगती है। यदि घर में पिता धर्मवान है, पिता धर्म को मानने वाला है, पूजा पाठ भक्ति का वर्ण करने वाला है, तो लड़का को कहना नहीं पड़ता है, लड़का देख देख के करने लगता है। मेरा बालक 5 वर्ष का है और मेरे पिताजी सुंदरकांड पढ़ते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, मैं भी करता रहता हूँ। आज तक मैंने उससे नहीं कहा कि बाबू ये भजन याद कर लीजिए, सुन सुन के भजन याद कर लेता है वो। मेरे पिताजी सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उसको पढ़ना नहीं आता है, वो कहेगा बब्बा हमका भी किताब दे दीजिए, ले लेगा तो जैसे पापा पढ़ेंगे मेरे तो वैसे ही पढ़ने लगेगा। हनुमान चालीसा लगभग याद कर लिया वो सुन सुन के। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ना मैं अपने परिवार की बड़ाई कर रहा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आज मेरे जीवन पे धर्म उपस्थित क्यों हुआ? मेरे माता पिता के जीवन में धर्म था और उन्हीं के संस्कार मेरे अंदर फलित हुए। महाराज प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते हैं। महाराज जब प्रजा के सुख में सुखी हुए, प्रजा के दुख में दुखी हुए, तो प्रजा भी महाराज के सुख में सुखी हो गई और दुख में दुखी हो गई। प्रजा ने माना महाराज के घर में लाला नहीं जन्मे हैं, हमारे घर में लाला जन्मे हैं। इसलिए प्रत्येक नगरवासियों के घर पे यज्ञ हो रहे, होम हो रहे, कीर्तन हो रहे, गान हो रहे, और ये विधा आज भी, परंपरा आज भी। आप जाकर दर्शन करिए। मैं तो बहुत रहा श्री अयोध्या धाम पर रामनवमी के अवसर पे। 2024 में लोगों को भी ले गया था, कथा थी हमारी, तो सबने देखा, दर्शन किया। आप भी जाइए और दर्शन करिए। आनंद महोत्सव चल रहा, लेकिन अब महाराज इस आनंद महोत्सव को मनाते मनाते थोड़ी चिंता में आ गए। कारण गुरुदेव की बात याद आ गई। गुरुदेव ने कहा था धरहु धीर होई हहि सूत चारी त्रिभुवन वेदित भगत भयहारी। महाराज धीरता का वर्णन करिए। आपके 1 2 नहीं 4 लाला होने वाले हैं। महाराज सोचने लगे लाला तो 4 की बात थी, लेकिन एक ही आए, बाकी 3 कहाँ रह गए। महाराज ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में साहब दर्शन करिए महाराज के सुख का। दासियों ने खबर जना दी महाराज कैकयसूता सुमित्रा दो जन्म भयो सुंदर सुत जन्मत भयो वह सुख संपत्ति समय समाजा वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई शारद अहि राजा कही न सकई शारद अहि राजा अवधपुरी सोहाई यही भांति अवधपुरी सोहाई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती प्रभु
ओहे मिलन आई जनुराती, प्रभुनि मिलन आई जनुराती। मेरी माँ कैकेयी ने एक और मेरी माँ सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। महाराज के घर में लालाओं की संख्या कितनी हो गई? 4। आनंद कितना बढ़ गया? 4 गुना। ये धर्म है। लोग कहते धर्म क्या करता, धर्म क्या करता? धर्म महाराज के जीवन का दर्शन करिए। महाराज को चिंता सुता रही थी, भय गलान मोरे सुत नाही, एक लड़का नहीं है हमरे, और धर्म के प्रभाव से जीवन पर एक नहीं 4 लड़का आ गए। यदि धर्म जीवन पे उपस्थित है माई बाप, तो व्यक्ति को फिर कहने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहोगे एक, मिलने वाला है 4। ये धर्म का प्रभाव है। हाँ, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब तो भगवान जानते हैं। ये कोई जान नहीं सकता। व्यक्ति क्या कर सकता? व्यक्ति धर्म कर्म को वर्ण कर सकता है। व्यक्ति को 2 कार्य निश्चित रूप से करना चाहिए, धर्म और कर्म। कर्म में धर्म होना चाहिए। अब बात समझ रहे हैं? कर्म में धर्म होना चाहिए, और धर्म में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। तभी पाथे आगे बढ़ता रहता है, अन्यथा वहीं रुक जाएगा। धर्म कर्म अद्भुत शाप, और व्यक्ति इसी से फलित होता है। अब करने वाला करेगा, ना करने वाले को तो कोई कह ही नहीं सकता भाई कि कर लो कर लो कर लो। नहीं करना माने नहीं करना। लेकिन धर्म मूल है, और धर्म जो व्यक्ति जीवन में धर्म को उपस्थित रखता है, धर्ममय जीवन जीता है, धर्ममय व्यवहार करता है, धर्म उसकी सारी इच्छाओं को, धर्म उसके जीवन को, धर्म उसके आचरण को, व्यवहार को शुद्ध करता है, फलित करता है। ये धर्म का व्यवहार है। महाराज के घर में 4 लाला जन्मे। अवधपुरी का ऐसा अद्भुत अलौकिक श्रृंगार है, मानो ऐसा लगता है रात्रि ही भगवान से मिलने चली आई हो। अभी 22 जनवरी को 2 वर्ष पूर्व ही मेरे राघव सरकार अपने दिव्य और भव्य मंदिर पर विराजमान हुए। आप सबको पता है ना? कितने लोगों को पता है? अच्छा, आप लोगों को माताओं नहीं पता है? दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान विराजे। हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने इस झांकी का दर्शन किया। न जाने हमारे कितने पूर्वज न देख पाए, लेकिन हमारे आपके सौभाग्य का क्या कहना, इस उत्सव का हमने और आपने मिलकर दर्शन किया। आपको मैं बताऊं, मैं 22 जनवरी को तो नहीं जा पाया जब भगवान अपने गर्भगृह में विराजे, लेकिन 1 माह बाद मैं गया श्री अयोध्या धाम। मैंने दर्शन किया, और जो मैंने देखा, क्योंकि मैं तो अयोध्या 2005 से जा रहा हूं। पहले तो निरंतर जाते थे रामनवमी में, निरंतर 5-6 वर्ष तो लगातार गए। फिर कथाओं के क्रम में बीच में बाधित हुआ, गृह कार्य में बाधित हुआ। लेकिन जब 2024 में मैं फरवरी में गया दर्शन करने, सरकार के परिवार साथ था, तो आपको मैं बताऊं, इसके पूर्व जो मैंने अयोध्या का दर्शन किया और गृह में जब परमात्मा विराजे उस स्थिति का दर्शन किया, जमीन आसमान का अंतर। इतना अलौकिक श्रृंगार था, इतना अलौकिक श्रृंगार था। मुझे लगा कि बताइए ठाकुर जी अभी गर्भगृह में विराजे तो इतना श्रृंगार रहा होगा, जब ब्रह्म ही अवतरित हो गए होंगे तब कितना अलौकिक श्रृंगार रहा होगा।
कहने में नहीं आता वो श्रृंगार। अभी नहीं चलाना है हमारा, लास्ट में। परमात्मा से मिलने रात्रि चली आई। कोई साधारण घटना नहीं है, साधारण कार्य भी नहीं है। देखिए, आनंद रस, आनंद महोत्सव उसको ही अच्छा लगता है जो स्वयं इस रस आनंद में डूबा होगा। बाकी लोगों को तो लगता है कब महाराज बंद करेंगे, कब जाएंगे, घूमते हैं, टहलते चले जाते हैं, देखते दाखते हैं, घड़ी देखते पलटते हैं। आनंद के उस क्रम को वो समझ ही नहीं सकते। और ये कथा आनंद की कथा है। सूर्य नारायण ने जाना मेरे वंश में परमात्मा परमेश का अवतार हुआ है, क्यों नहीं चलकर मैं भी उनका दर्शन कर लेता हूं। ऐसा सूर्य नारायण विचार करके चल पड़े हैं। इधर महाराज के घर में बधाई गाने वालों का तांता लग गया है, आते हैं और बधाई गाते हैं। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों राजा के आंगन में, चमत्कार सा हो गया लोगों राजा के आंगन में। ब्रह्म बालक बन आ गया लोगों राजा के महलन में, ब्रह्म बालक बन आ गया लोगों राजा के महल में। घर घर बाजे शहनाई लोगों, हर घर बाजे शहनाई लोगों, लाखों बार बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना, कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। दे रहे लोग बधाई लोगों, दे रहे लोग बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहाऊँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। घर घर बाजे शहनाई लोगों, हर घर बाजे शहनाई लोगों। लाखों बार बधाई राजा जी के आंगन में, बज रही आज बधाई राजा जी के आंगन में, बज रही आज बधाई। भुषुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। आगे भुषुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भूले, बिथिन बिरही मगन मन भूले। सुख फूले, बिखिन फिरई मगन मन भूले। नाचे लोग लुगाई लोगों, नाचे लोग लुगाई लोगों। लाखों बार बधाई राजा जी के आंगन में, बज रही आज बधाई राजा जी के आंगन में, बज रही आज बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज, राजा जी के आंगन में बज रही आज। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चक्रवर्ती महलन में बज रही आज बधाई। आनंद महोत्सव मना। फिर मैं इस बात का स्मरण करा दूं आपको, आज हम लोग कथा सुनने नहीं आए हैं, आज हम लोग आनंद महोत्सव मनाने हैं। ये आनंद महोत्सव बार बार जीवन में नहीं आने वाला। ये आप देखें, ये छोटा बच्चा है, चोटी बनाए सिर पर। जैसे जैसे ये बड़ा होगा ना, इसके माँ बाप को लगेगा क्यों बड़ा हो गया, अभी और छोटा हो जाता, अभी और छोटा हो। ये आनंद का क्रम और रुक जाता। चक्रवर्ती जी के घर में तो ब्रह्म ने अवतार लिया है। क्या कहना उनके जीवन का। सूर्य नारायण ने जाना, परमात्मा परमेश्वर मेरे घर पे आ गए, मेरे वंश पे आ गए, चलकर मैं भी दर्शन करता हूं। आ गए श्री अयोध्या धाम के ऊपर। अब दर्शन करिए आप इस कथा का। आकर रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं, अवधपुर वासियों के प्रेम का दर्शन करते हैं, आनंद का दर्शन करते हैं। देख रहे हैं अवधेश के द्वार पर बधाई गाने वालों का तांता लग गया। एक ने इतनी सुंदर बधाई गाई, अवधेश सूर्य नारायण ने सोचा वाह 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 वाह, कितनी सुंदर बधाई गाई, चलो दर्शन हो गया, अब चलता हूं। तब तक दूसरे ने हारमोनियम पकड़ लिया, उसने अपना स्वर लापा, अरे ये भी गाने लगा। सूर्य नारायण ने सोचा चलो इनका सुन लेता हूं। ऐसा बधाई गाने वाले आते जाते गाते जाते सूर्य नारायण सुनते जाते। सूर्य नारायण सोच रहे हैं शायद ये बधाई गाने वाले भैया अंतिम हो गए, इनकी एक बधाई सुन लेता हूँ। क्यों, यदि चला गया तो पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या क्या महोत्सव मनेगा, मैं उस दर्शन से वंचित रह जाऊंगा।
ये शायद अंतम होंगे। इनका सुनकर मैं चल देता हूँ। इधर बधाई गाने वाले सोच रहे हैं कि सूर्य नारायण जाए, रात्रि हो तो हम बंद करें। सूर्य नारायण सोच रहे हैं कि ये बंद करें तो हम जाएं, और बधाई गाने वाले सोच रहे हैं कि सूर्य नारायण जाए तो हम बंद करें। ना सूर्य नारायण जाने का नाम ले रहे हैं, ना बधाई गाने वाले बंद होने का नाम ले रहे हैं। और भैया ऐसा करते 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 आप में से कितने लोगों ने सूर्य नारायण को रुका देखा है, एक जगह खड़े देखा है? कोई हाथ उठा दे हमका। कितने लोगों ने देखा है? सूर्य नारायण प्रातःकाल की बेला में पूर्व दिशा ऊपर, फिर पश्चिम की ओर चले जाते हैं। ऐसे 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 चलते हैं ना, यहाँ से उदित होकर यहाँ अस्त हो जाते हैं। लेकिन वो सूर्य नारायण जिनकी गति अबाध्य है, जो रुकते नहीं हैं, श्री अयोध्या धाम पर 1 माह के लिए रुक गए। अब तर्क शास्त्र वाले तो माने नहीं देंगे, नहीं हो ही नहीं सकता महाराज। लेकिन श्री रामचरितमानस जी प्रमाण है। मास दिवस कर दिवस बहार, यह मरम न जाने को। रथ समेत रवि था के अब निशा कमल जहाँ पर सूर्य नारायण उपस्थित हो जाएंगे, वहाँ पर रात्रि प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, और श्री अयोध्या धाम पर 1 माह तक रात्रि हुई ही नहीं। ये आनंद शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, देवी आप जानती हैं? माँ ने कहा क्या? मेरी एक चोरी की कथा मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। माँ ने कहा बाबा चोरी आपने कर ली? ऐसी कौन सी बात थी जो चोरी करनी पड़ गई आपको? कहा देवी अब क्या बताऊँ आपको। माँ ने कहा सुनाइए तो बाबा आप क्या कहना चाह रहे हैं। कहा देवी जब श्री अयोध्या धाम पर मेरे परमात्मा प्रकट हुए थे ना देवी, हाँ बाबा, तो मैं भी उनका दर्शन करने चला गया। माँ ने कहा आप चले गए अकेले अकेले, हमको बताया नहीं? शिवजी ने कहा देवी नहीं मैं अकेले नहीं गया। तो कौन साथ में था बाबा आपके? मेरे साथ कागभूषणी जी थे। माँ ने कहा बाबा आपको किसी ने पहचाना नहीं? शिवजी ने कहा देवी हमने मनुष्य का तन धारण कर रखा था ना। माँ ने कहा बाबा कागभूषणी जी को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, और हमका साथ में नहीं ले जा सकते, हमसे बैर है काग का। शिवजी ने विनोद किया यहाँ पर। जैसे नहीं आज के समय पे आप अपनी अर्धांगिनी से कहो चलो 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 तुमको हम मथुरा घुमा कर लाते हैं, चलो चलो काशी का दर्शन करा कर लाते हैं, बद्रीनाथ का दर्शन करा के ला के आते हैं। आप लेकर गए अर्धांगिनी को, चलो अर्धांगिनी जी सज के चली गई, आपके साथ सामान भी पैक कर लिया। आप गए दर्शन करने विश्वनाथ जी का, और अर्धांगिनी जी मोबाइल निकाल के रील बनाने लगती है। न देखा होगा ना आप लोगों ने? मैं तो देखा हूँ। अरे 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 दर्शन कर लो। हाँ हाँ दर्शन ही तो कर रही हूँ। क्या बना रही हो? रील। मन दर्शन में नहीं है, मन रील में है। मन देव दर्शन पर नहीं लगा, मन भौतिकता में लग गया। बाबा ने कहा देवी पिछली बार तो मैं आपको अब साथ में लेकर गया था, दंडकरण में मेरे परमात्मा लीला कर रहे थे, रुदन कर रहे थे, उनको देखकर आपको मोह व्याप गया। इस बार तो मेरे परमात्मा बालक बनकर पलने पे रुदन कर रहे हैं, आपकी क्या दशा होती इस विचार से मैं आपको नहीं लेकर गया। माँ ने कहा कोई बात नहीं बाबा, भूल जाइए उस बात को। ये बताइए बाबा आपने क्या देखा वहाँ पर, क्या दर्शन किया, कैसा आनंद है श्री अयोध्या धाम पर? शिव जी कहते हैं देवी आनंद नहीं है श्री अयोध्या धाम पर। माँ ने कहा बाबा श्री अयोध्या धाम पर आनंद नहीं है? नहीं देवी। तो फिर क्या है? कहा देवी आनंद क्या होता है, परमानंद ने डेरा डाल रखा है श्री अयोध्या धाम पर, और परम आनंद की अवस्था पर अवस्थित है प्रत्येक नगरवासी, अयोध्या पुरवासी।
और इतने आनंद में निमग्न है देवी, इतने आनंद में निमग्न हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, इतने आनंद में हैं, इतने वेग में हैं आनंद के कि घर के बाहर से निकल जाते, स्मरण ही नहीं कि हमारा घर निकल गया। आते, अरे हमारा घर तो पीछे है, फिर अपने घर पे जाते। उस आनंद का क्या कहना देवी। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी ने इस झांकी को लिखा है। आइए हम आप दर्शन करते हैं इस झांकी का। स्वामी जी कहते हैं, अवध में आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो आनंद। भाई न सहित भवन भूपति के, भाई न सहित भवन भूपति के, प्रगटे रघुकुल चंद, अवध में आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो आनंद। नौमी तिथि मधु मास पवन बह, शीतल सुर बीत मंद, पवन बह शीतल सुर बीत मंद, पवन बह शीतल सुर बीत मंद। माध्य दिवस विश्राम काल में, माध्य दिवस विश्राम काल में, आए रघुकुल चंद, अवध में आए बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो नंद, अवध में आज बड़ो आनंद। प्रमुदित जन्म बधैया गावे, नगर नारी नर वृंद हर गावे, नगर नारी नर वृंद हर गावे, नगर नारी नर वृंद। हर सैया सुमन सुर बरसई, हर सैया सुमन सुर बरसई, विप्र पढ़े श्रुति छंद, अवध आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो होत भुआल मगन मन मानहु, पायो ब्रह्मानंद हरि पायो
अरे पायो पायो ब्रह्मा जन राजेश उपजीवन के जन राजेश उपजीवन के मिटे सकल दुख द्वंद अवध में आज बड़ो आनंद अवध में आज बड़ो आनंद अवध में आज बड़ो भाइन सहित भवन भूपति के आयन सहित भवन भूपति के प्रगटे रघुकुल चंद्र अवध में आए बड़ो आनंद अवध में आज बड़ो आनंद अवध में आज बड़ो आनंद अवध में आज घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में मेरी माँ कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में परम आनंद में अवस्थित देवी। और माँ देवी इस शुभ चरित्र को वही जान सकता है जिस पर मेरे रघुनाथ जी की अकारण कृपा है, साधारण जीव जान ही नहीं पाएगा। माँ ने कहा बाबा आपने और क्या दर्शन किया? शिव जी कहें क्या क्या दर्शन किया, मैं क्या क्या बता दूं। देखिए जिस जीव का जैसा भाव होता है उसी प्रकार का वो दर्शन भी करता है। आप कोई घर में उत्सव करिए, बेटी का ब्याह करिए, लड़के का ब्याह करिए, लोगों को निमंत्रण भेजिए, लोग आते हैं। कई लोग खाने के लिए बस आते हैं, वो ना देखेंगे पंडाल कैसा है, मंडप कैसा है, दूल्हा कैसा है, दुल्हन कैसी है, व्यवहार कैसा है, व्यवस्था कैसी है, भोजन की व्यवस्था कहाँ है, सीधे पूछेगा भोजन की व्यवस्था। और भोजन की व्यवस्था में देखेगा, ढूंढेगा डोसा कहाँ बन रहा है, इमरती कहाँ पर है। वो चीज़ खाएगा जो बाजार में महंगी है, वही चीज़ खाएगा। और खाने के बाद कहेगा क्या बताएं, डोसा जैसा वहाँ मिलता है वहाँ नहीं मिला, वैसा स्वाद नहीं था। अरे तो जाकर खरीद कर खाते, नहीं करता। खाएगा भर प्लेट, 1000 रुपए की थाली खा जाएगा, व्यवहार में 50 रुपये लिखवा जाएगा। क्यों? उसका ध्यान और केवल खाने पर ही था, वो खाने के लिए ही आया है। ठीक उसी प्रकार इस चरित्र को, इस कथा को, इस रस को, इस आनंद को वही व्यक्ति जान पाएगा जिस पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा है। एक बेटी का ब्याह बाप के लिए आनंद उत्सव है, उसे खाने की सुध ही नहीं रहती, फुर्सत ही नहीं रहती है, उसके लिए वो आनंद का उत्सव है। लेकिन सामान्य जगत के जीव के लिए वो खाने का एक अवसर है, नाच गाने का एक अवसर है, बाकी और कुछ नहीं है। परिवारजनों के लिए भी नहीं, केवल माता पिता के लिए वो आनंद का उत्सव है। क्यों? वो उससे लगे हुए हैं, उसके अपने हैं। ठीक उसी प्रकार जो जीव रघुनाथ जी को अपना मानता है, उनकी कृपा का अनुभव करता है देवी, इस चरित्र को वो जीव ही जान पाएगा, साधारण जीव जान ही नहीं सकता है। माँ ने कहा बाबा और क्या दर्शन किए हैं तो बता तो दीजिए। कहा देवी महाराज के घर पे जाचकों का तांता लगा, जाचक आते
मनवांछित वस्तु को मांगते, महाराज निराश नहीं करते, महाराज देते। माँ ने पूछा क्या क्या दिया बाबा, क्या क्या दिया? गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे निप नाना विधि चीरा। किसी को हाथी दिया, किसी को रथ दिया, किसी को घोड़ा दिया, किसी को सोना दिया, किसी को हीरा जवाहरत दिए, किसी को स्वर्ण जड़ित आभूषण प्रदान किए। और जब जाचकों को मनवांछित वस्तु मिल गई, तब देखिए दर्शन करिएगा जाचकों के भावों का। मन संतोषे सबन के, जहाँ तहाँ दे असीस, सकल तनय चिरजीव बाबा तुलसीदास जी। जब जांचकों ने मन संतोष कर लिया और संतोष मिल गया, तो आशीर्वाद की वृष्टि उड़ेल दी लालाओं पर। कहा महाराज आपके लाला चिरंजीवी हो जाएं, यशस्वी हो जाएं। अवधेश के कान पे चली गई बात, क्या मेरे लाला यशस्वी हो जाएं, मेरे लाला चिरंजीवी हो जाएं? भैया इधर आना तो जरा। हाँ महाराज कहिए कहिए कहिए। लगता है मैंने तुमको घोड़ा नहीं दिया। महाराज मैंने तो आपसे घोड़ा मांगा ही नहीं था। क्या मांगे थे? हाथी मांगा था महाराज, एक की जगह आपने 10 दे दिया महाराज। अच्छा तो एक काम करो भैया, 10 हाथी हो गए हैं तुम्हारे पास, तो 5 घोड़े मेरी तरफ से और ले लो। 5 हाथी इधर, 5 हाथी इधर, बीच में 5 घोड़े। क्या तुम्हारी शान होगी? ले लो भैया। नहीं महाराज ले लो भैया। दिया। भैया इधर आना, लगता है मैंने तुमको अपनी हीरे की अंगूठी नहीं दी। महाराज मैंने तो आपसे 9 लखा हार मांगा था महाराज, आपने 9 लखा हार भी दिया, इस हाथों की अंगूठी भी दी, इस हाथों की भी अंगूठी दी। अरे भैया तो वो तो खाली सोने की अंगूठी थी, 9 लखा हार के साथ क्या केवल सोने की अंगूठी पहनोगे? अरे सब हाथों पे हीरे की अंगूठी पहनना। एक एक व्यक्ति से अवधेश पूछते हैं और जिसने जो मांगा उससे दुगना देते हैं। कहा महाराज ने, हे जाचक महोदय, हे भैया अवधेश का सर्वस्व ले लीजिएगा, अवधेश दे देगा, लेकिन मेरे लालाओं पर इसी प्रकार आशीर्वाद की वृष्टि करते रहिएगा, मेरे लालाओं को जिलाते रहिएगा। बड़ी अद्भुत बात है भाई बात। देना सरल काम नहीं है, मांगना और देना सरल नहीं है। दोनों स्थितियां अद्भुत हैं। मांगने वाला कितना मांगना चाहिए इसका ध्यान नहीं रखता है, और देने वाला फिर कितना देना चाहिए इसका भी ध्यान नहीं रखता है, और यही गलती करता है वो। मांगने की एक सीमा निश्चित होनी चाहिए कि हमको आपको कितना मांगना है। मांग लिया और जो मिल गया फिर उस पर संतोष रहना चाहिए। तो लेकिन लोग संतोष भी नहीं रखते हैं। लोग आते हैं, महाराज कछु दे दो महाराज, कछु दे दो, कुछ दे दो। आदमी ने 10 रुपये उठा के दे दिया, अरे 100 रुपये दे देते। आपने 100 रुपये मांगा था क्या? आपने कुछ मांगा था? कुछ की जगह पर उस व्यक्ति ने आपको 10 रुपये दिया, आपको संतोष नहीं मिला। आप जब तक जीवन में संतोष का वर्णन नहीं करेंगे तब तक कितना भी मिल जाए आप सुखी नहीं होंगे। कल मैंने गाया भी था, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। सुख का वर्णन तभी करेगा व्यक्ति जब संतोष हो। और व्यक्ति को कभी कभार अपनी ओर देखकर ही दान करना चाहिए। दानवीर बनते हैं हम आप, ऐसा करते हैं, वैसा करते, वैसा करते, वैसा करते, लेकिन दान की जब बारी आती है तो बाजार में सबसे सस्ता सामान ढूंढते हैं। अरे यहाँ तक तो छोड़ दीजिए,
आजकल तो पूजा में भी नकली घी प्रयोग करते हैं हम लोग, सबसे सस्ता वाला 400 रुपये किलो वाला डिब्बे में आता है। पूजा वाला घी दे देना, मैंने सुना है अपने कानों से। अभी कुछ दिन पहले मैं घर का राशन लेने गया, पर्चा दिया भैया को जो हमारे यहाँ राशन पहुँचाते हैं, तो उन्होंने बैठा लिया कि महाराज जी बहुत दिन बाद आए, आई बैठिए थोड़ा सा। बैठ गए। लोग कहे सेठ जी जरा वो पूजा वाला घी दे देना। तो मैंने पूछा कहा हो गुप्ता जी, ये पूजा वाला घी और खाने वाला घी क्या होता है? ला के दिखा दिया उसने, कहा ये महाराज जी खाने वाला, ये पूजा वाला। मैंने कहा अंतर? कहीं अब आप इसमें ना पड़िए। हमने कहा तब भी बताओ तो। कहें 1000 रुपये किलो और 400 रुपये किलो में अंतर तो होगा ना। यानी भगवान के साथ भी छल हम लोग करते हैं। सोचिए, ये हमारी स्थिति है, हम भगवान के साथ भी छल करते हैं। देते समय, दान करते समय जो खुद को अच्छा लगे वो दान करना चाहिए। सस्ता मस्ता नहीं, उठाया दे दिया फेंक दिया, ले लो महाराज, ना ऐसा नहीं। ये विधान है। महाराज ने संतोष प्रदान किया, आशीर्वाद की वृष्टि हुई। कुछ दिन आनंद में ऐसे ही बीत गए, न दिन का पता चल रहा न रात का, इतना आनंद है। अब बालक बड़े हो रहे, बालकों को किस नाम से बुलाया जाएगा, अभी तक नाम नहीं रखे गए। महाराज ने जाना, बालक बड़े हो गए, बालकों के नामकरण संस्कार की विधि को पूर्ण किया जाए। और नामकरण संस्कार की विधि को वर्ण करने के लिए गुरुदेव के पास निमंत्रण भेजा गया। कहा गुरुदेव कृपा करके बालकों के नाम रखने की विधि को पूर्ण किया जाए। गुरुदेव का आगमन हुआ, महाराज ने अर्धांगिनियों के सहित स्वागत किया। उचित आसन देकर गुरुदेव से विनम्र निवेदन अवधेश ने कहा महाराज, जो मेरे बालकों के नाम आपने गुण रखे हैं, मुझसे कृपा पूर्वक कहिएगा, बताइएगा। अब नामकरण कौन रख रहा है? बोलिए। राम जी के तीनों भैयाओं के नामकरण की विधि को कौन पूर्ण कर रहा है? गुरु जी, है ना। लेकिन आज कलिकाल का समय इतना अद्भुत अटपटा आया। पहले के समय में हमारे यहाँ तो प्रथा है, बुआ जी लोग नाम रखते हैं बालकों के। बुआ जी ने नहीं रखा तो दादा दादी रखेंगे, दादा दादी नहीं रखा तो कोई घर का श्रेष्ठ रखेगा या गुरुदेव रखेंगे। ये विधान था। आजकल ना दादा दादी नाम रखते, ना बुआ जी नाम रखते, ना गुरु जी नाम रखते हैं। एक वो चला है गूगल बाबा। गूगल बाबा आजकल बालकों के नाम रखता है, वो नाम प्रदत्त करता है। हम लोग सर्च कर लेते हैं बेस्ट नेम फॉर ए अल्फ़ाबेट, ए अल्फ़ाबेट के लिए, बी के लिए, वो प्रस्तुत कर देता है, ये नाम रख लो। और ऐसे नाम रखते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं, अनर्थ, कोई अर्थ नहीं। हमारे यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के कितने नाम? 1000 नाम रख लो। नहीं, यूनिक नाम रखना है महाराज। कैसा यूनिक? जो किसी का ना हो, उसके चक्कर में ऐसा नाम रख देते हैं वो कि बेनाम का हो जाता, कोई मतलब ही नहीं है। छोटे महाराज जी मुझे बता रहे थे कि बाबू जब मैं न्यूजीलैंड गया तो न्यूजीलैंड में उनके एक परिकर है, उनके बेटे का नाम है R1। क्या नाम है? R1। तो महाराज जी आर भूल गए। महाराज जी कहे ए रावण इधर आओ। विनय जी ने कहा नहीं, रावण नहीं, R1 नाम है उसका। कहे यार ये कैसा नाम है R1? सोचिए, सनातन धर्मावलंबी है, नाम क्या है? R1। क्या नाम है ये? क्या नाम मतलब है? अरे बालक बालिकाओं के नाम भगवान के नाम पर रखिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है आप लोगों ने?
अजामिल जैसा पापी केवल संतों के कहने पर अपने बालक का नाम भगवान के नाम पर रख दिया। केवल भगवान के नाम पर बालक का नाम रखा। जीवन के अंतिम क्रम में जब अजामिल उपस्थित हुआ और यम के दूत लेने आए, पास में ही खेल रहा था उसका पुत्र नारायण। यम के दूतों को देखकर घबराया अजामिल, कहा हे नारायण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसके पुत्र नारायण ने तो नहीं बचाया उसको, देवदूत आ गए लेने के लिए। यमदूत के फांस से बच गया अजामिल। ये नाम का प्रभाव होता है। अरे कम से कम भगवान के नाम पे लड़का का नाम धर दोगे, दिन भर में भगवान का नाम तो नहीं लोगे, अपने लड़का बिटिया का बुलाओगे तो भगवान का नाम तो निकलेगा मुख से, उसका लाभ तो मिलेगा। और क्या पता माई बाप अपने लड़का अपने बिटिया को बुलाते बुलाते शायद जगदीश ही चले आए, क्या भरोसा है। वो तो कभी भी किसी पर द्रवित हो जाते हैं, उनका स्वभाव है। एक बार एक भक्त ने विचार बनाया कि मैं अपने घर पे मंदिर बनाऊंगा। मकान नया नया बनाया, मंदिर बनाया। अब मित्र से पूछा कि कहो मित्र, मैं किस देवता की पूजा करूं? उसने कहा देखो, यदि पूजन करना है तो रघुनाथ जी का पूजन करो, राम जी की पूजा करो। अच्छा तो मैं राम दरबार की प्रतिष्ठा करा दूं घर पे? हाँ, ले आया, राम दरबार की प्रतिष्ठा करा दिया। रोज पूजन करे, रोज पूजन करे, रोज पूजन करे, नित्य करे। करते करते रोज कुछ ना कुछ मांगे अपने हिसाब से, लेकिन भगवान करे अपने हिसाब से। थक गया। मित्र से कहा यार तुम्हारे भगवान बेकार हैं। कैसा भगवान तुमने बता दिया? ये तो कुछ करते भी नहीं है, ना मेरे जीवन में सुख आ रहा, ना समृद्धि आ रही, ना खुशी आ रही। मित्र ने कहा एक काम करो, अपने हिसाब से ढूंढो। दूसरे मित्र के पास गया, कहा मित्र फलाने मित्र ने पूजा के लिए रघुनाथ जी का बताया, मैंने रघुनाथ जी का मंदिर बना दिया, पूजन कर रहा हूं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है रघुनाथ जी का, कुछ करते करते नहीं है ये। दूसरे मित्र ने कहा वो तो है ही है ऐसा, तुमको फंसा दिया ना रघुनाथ जी की पूजा में। अरे रघुनाथ जी कुछ नहीं करते, बेकार के भगवान है। तुम एक काम करो, काली मैया की पूजा करो, काली माँ की मूर्ति लाओ। तो उन्होंने कहा रघुनाथ जी को क्या करूं, फेंक दूं? ना, बोले ये ना करो, पाप हो जाएगा, फेंको नहीं। तो बोले काली मैया को बगल में बिठा दो उनके। अच्छा तो ठीक रहेगा? बोले बिल्कुल ठीक रहेगा। ले आया काली मैया की मूर्ति, भगवान रघुनाथ जी के तो थोड़ी बगल में प्रतिष्ठा करा दी। अब रघुनाथ जी की पूजा बंद कर दी, आज ऐसे रघुनाथ जी की पूजा बंद कर दी। काली मैया की आरती करे, धूप करे, भोग लगाए, रोज करे, रोज करे, रोज करे। कुल काफी दिन बीत गए। सोचने लगा अरे मैं तो ये भूल ही गया, काली मैया की जो मैं आरती कर रहा हूं, काली मैया को जो धूप लगा रहा हूं, ये जो इत्र लगा रहा हूं, इसकी सुगंध राम जी के नाक में जा सकती है। तो काली मैया नाराज हो जाएंगी मुझसे कि मेरी सुगंध राम जी को क्यों बांट दी। तो गया, जैसे ही धूप लगाया, भगवान की नाक को दबाने लगा। जैसे ही नाक को दबाया, वैसे ही भगवान रघुनाथ जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगा अरे 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 ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले अरे तुम बोलते भी हो, आप वो भी, लेकिन आज तक मुझे अपना प्रभाव नहीं दिखाया। मेरे रघुनाथ जी ने कहा भैया कम से कम इसी बहाने से सही, काली मां के बहाने से ही सही, सुगंध के बहाने से सही, तुमको ये तो लगा कि रघुनाथ जी सूंघ लेंगे। तुमने मेरे साथ वो व्यवहार तो किया, और जिस दिन तुमने मेरे साथ व्यक्तिगत व्यवहार किया, मुझे अपना माना, मेरे अपने जैसा माना, मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। ये व्यवहार है माई बाप। हम आप भगवान के साथ व्यवहार कैसा करते हैं? अटपटा। माई बाप भगवान के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपने शरीर के साथ करते हैं, वैसा व्यवहार करना चाहिए। भगवान को हमने और आपने केवल एक मांगने का साधन रखा।
यही गलती कर बैठे। इससे बचिए। गुरुदेव से नामकरण की विधि को पूछा, कहा महाराज मेरे बालकों के नाम रख दीजिए जो आपने गुण रखे हैं। अवधेश के विनम्र आग्रह को सुना महाराज ने कहा, महाराज इनके एक दो नाम नहीं अनेकों नाम हैं। फिर मैं अपनी मति के अनुरूप आपके बालकों को आपके पुकारने के लिए नामकरण की विधि को प्रारंभ